further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल। हुकूमत ने बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करा लिए। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाने का बिल पास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद आईनी मामलात, दरख्वास्तें, अपीलें आईनी बेंच निपटाएगा। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और आईनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल कमेटी बेंचेस बनाएगी। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज नामजद ना हो तो कमेटी चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल होगी। I move that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम का बिल पार्लियामेंट से मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती पर या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर 2028 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की निजी टेलीविजन से गुफ्तगू, कहा एक्सटेंशन का बाब खत्म हो गया। मुद्दत के तायुन से मुस्तकबिल में भी हुकूमतों को फायदा होगा। स्टेट के 3 सतून होते हैं, अगर उसमें से एक सतून आप कमजोर करें तो आप पूरी रियासत को कमजोर कर रहे हैं। ये हुकूमत वही कर रही है। आज जो जजेस की तादाद बढ़ाने वाली थी, इसका कोई जवाब नहीं था। आप सुप्रीम कोर्ट भी बना रहे, जजेस भी हैंड पिक कर रहे हैं, और आप जजेस के लिए बेंचेस भी बना रहे हैं। आप जजेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही बना ले। अवाम की ताकत के बगैर जब भी कोई कानून साजी हुई है वो हमेशा से गलत है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं इदारों के अफसरान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को नहीं मानते। तोसी देना शुरू कर दी तो फिर सिविल सर्विसेज में भी तोसी मांगी जाएगी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत पर सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं, सियासी कमेटी फैसला करेगी। जजेस की तादाद बढ़ाने पर बोले कि ये मलिक क़यूम जैसे जज बनाना चाहते हैं। किसी बिल की हिमायत नहीं करते, जेयूआई सेनेटर कामरान मुर्तजा बोल पड़े। कहा इनको डर है इसलिए इतनी जल्दी बिल पास करा लिए। अदलिया और सर्विसेज चीफ्स के ओहदे इज्जत वाले ओहदे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का किरदार कुछ अच्छा नहीं रहा। सेनेटर एमल वली खान ने भी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत कर दी। कहा जो गड्ढे खोद रहे हैं उनमें एक दिन खुद गिरेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन में झड़प। वज़रा और पीटीआई अरकान गुत्थम गुत्था। ईवान ज़ेरी में अताउल्ला तारर और शाहिद खटक में हाथापाई। वज़ीर आज़म की आमद पर अपोजिशन के नारे। स्पीकर डाइस का घेराव। तरमीमी बिल की कॉपियां फाड़ दी। हालात खराब होने पर सार्जेंट एट आर्म्स ईवान में दाखिल। सेनेट में पीटीआई, एमडब्ल्यूएम और जेयूआई सेनेटर्स का एहतजाज, नारेबाजी। पहले नेब से शिकायत थी, उसके इख्तियारात कम अज कम किए गए। दिफाई इदारे को ये तहाशा इख्तियारात दे देना, ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। जो जमहूरियत के अलमबरदार, वोट को इज्जत देने के अलमबरदार, अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक। क्या ये आज का तरमीमी एक्ट उस 26वीं तरमीम में हुकूमत की अपनी आमादगियों की नफी नहीं कर रही? नया कानून सिविल मार्शल लॉ होगा। मौलाना फजलुर रहमान सीखपा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हुकूमत का मजीद कानून साजी का अमल 26वीं आईनी तरमीम और पार्लियामेंट की तौहीन है। चंद रोज कबल तरमीम पास हुई और आप आज उसकी नफी कर रहे हैं। इदारों को बेतहाशा इख्तियारात दिए जा रहे हैं, ऐसे फैसलों को कबूल नहीं करते। सरबराह जेयूआई का नई कानून साजी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान।
जुडिशल कमीशन की पहली बैठक आज सचेगी। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट में होगा। आईनी बेंच की तश्कील और जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। कमीशन के सेक्रेटरीट के क़याम पर भी बात होगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शरीक होगा। सेनेटर फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब, उमर अयूब, शबली फराज और रोशन खुर्शीद भी शिरकत करेंगे। कैमला या फिर ट्रंप, काउंटडाउन शुरू। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पोलिंग सेंटर्स पहुंचा दी गई। कबल अज़ वक्त पोलिंग का दौरानिया मुकम्मल। रिकॉर्ड 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा अफराद ने वोट कास्ट किया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55%, जॉर्जिया 50% और टेनेसी में 49% रही। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने वोट कास्ट किया। स्विंग रास्ते किसके लिए इन स्विंग साबित होंगी। ताज़ा सर्वे में कैमला हैरिस को निवाडा, शिमाली कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में मामूली बढ़तरी। ट्रंप रियासत एरिजोना में मुखालिफ उम्मीदवार से आगे। जॉर्जिया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में कांटे का मुकाबला मतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप की अनोखी मंतक। पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए कहा, 2020 के सदारती इंतखाबात हारने के बाद व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहते थे। साबिक सदर ने इंतखाबी रैली में कैमला हैरिस को नाअहल करार दे दिया। नायब सदर का भी जवाबी वार, कहा डोनाल्ड ट्रंप के धोखे में ना आए। इंतखाबी नताइज के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात का खदशा। हुकाम ने व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के चारों तरफ लोहे की आर्जी रुकावटें लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के हारने की सूरत में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का खतरा ज्यादा है। मुल्क को दिवालिया करने के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। शरह सूद में मजीद कमी को खुशाइन करार दिया। कहा, सबकी काविशों से मईशत मुस्तहकम हो रही है। कौमी और आलमी इदारे भी इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। हर शोबे में इस्लाहाती एजेंडा नाफिज कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में रद्दोबदल का इशारा। कहा, नए लोगों को शामिल किया जाएगा। काबीना इजलास में हज पॉलिसी की मंजूरी फिर मौखर। आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस कई सतह पर काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों के बावजूद फ़लस्तीन और कश्मीर में मज़ालम जारी हैं। उनकी हालत ज़ार बताती है अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इंसाफ तो है ही नहीं। बुशरा बीबी कमरा अदालत में आबदीदा। रोस्ट्रम पर आकर कहा, अब इस अदालत में नहीं आऊंगी, यहां सिर्फ नाइंसाफियां होती हैं। पानी पीटीआई और मुझे नाइंसाफी करके सजा दी गई। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त जाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है, क्या वो इंसान नहीं? किसी जज को नजर नहीं आता? इंसाफ के लिए नहीं आई। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए। पुलिस का तो इल्जाम ही मुतमईन करने वाला नहीं। 1.5 साल तक आपने क्या तफ्तीश की? कोई सबूत पेश नहीं किए। बानी, पीटीआई और बुशरा बीबी के 7 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ का तिब्बी मुआयना सेहतमंद करार। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ की पेम्स के 3 डॉक्टर्स के साथ डियाला जेल आमद। 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना। मेडिकल बोर्ड ने कुछ टेस्ट तजवीज़ कर दिए। समंदरी सरहद महफूज हाथों में। पाक बहरिया का जंगी जहाज से बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। आईएसपीआर के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम जमीनी और समुद्री अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर ऑफिसर्स, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और फौजी क़यादत की यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। पाक फौज के जवानों ने दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन। 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 6 ख्वारिज हलाक, 3 जख्मी।
जनूबी वज़ीरिस्तान ख्वारिज की अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश, जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द अहमद शाह मारा गया। जिला नोशकी में फायरिंग का तबादला, 1 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। मुल्क की मईशत उड़ान भरने लगी, शरह सूद में 2.5% कमी कर दी गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, पॉलिसी रेट 17.5% से कम होकर 15% पर आ गया। इतलाक 5 नवंबर से होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में मुसलसल चौथी बार कमी की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक रुपया मुस्तहकम हो रहा है, महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। वफाकी पुलिस को तिगनी का नाच नचाने वाला डकैत गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने 24 साला मुलजिम सुलेमान को सरगोदा से हिरासत में लिया। कब्जे से क्लाशनकोफ, पिस्टल, गोलियां और 8 लाख रुपए नकदी बरामद। जाली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली। पुलिस के मुताबिक लुटेरा इस्लामाबाद की तमाम गलियों रास्तों से वाकिफ था। मुलजिम ने G15 में बैंक डकैती और कैश वैन पर फायरिंग की। G9 और G14 मराकज पर बैंक लूटे। दौरान वारदात फायरिंग से 2 अफराद जाम भाग जबकि 7 जख्मी हुए थे। लाहौर में स्मॉग के नए स्पेल का खतरा, महकमा माहौलियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। अगले 24 घंटे में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स शदीद मुतासर होने का खदशा, शहरियों को घरों में ही रहने की हिदायत। तिब्बी माहिरीन का मास्क पहनने और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा। शाहीनों ने कैंगरूज के लिए आसान हदफ मुश्किल बना दिया। ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पहले वनडे में 2 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। कौमी टीम की बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप, पहले खेलते हुए 203 रन पर ढेर। रिजवान 44, नसीम शाह 40 रन के साथ नुमाया रहे। मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कैंगरूज ने हदफ 34वें ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। जोश इंग्लिस 49 समेत 44 रन बनाकर नुमाया। पैट कमिंस की कैप्टन इनिंग्स मुश्किल लम्हात में 32 रन बनाकर टीम को फतह दिलाई। हारिस राउफ की 3, शाहीन आफरीदी की 2 विकेटें, मिचेल स्टार्क मैच के हीरो करार। तेज विकेट पर बैटिंग कैसे करते हैं, नसीम शाह से सीखें। कौमी खिलाड़ी के छक्कों ने कैंगरूज के छक्के छुड़ा दिए। टॉप और मिडिल ऑर्डर नाकाम होने पर जिम्मेदाराना बैटिंग, 4 छक्कों की मदद से बर्क रफ्तार 40 रन बनाए। फुटबॉल लीग्स में कांटे के मुकाबले, इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम की एस्टन विला के खिलाफ 4-1 से कामयाबी। मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी का मैच 1 गोल से बराबर। ला लीगा में बार्सिलोना ने स्पानियोल को धूल चटा दी। जर्मन लीग में मॉन्चेनग्लैडबाख का गोल्स का चौका वर्डर ब्रेमेन को हरा दिया। इटालियन सीरिए में एटलांटा के हाथों नेपोली को अपसेट शिकस्त। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पर आने वाले अब महफूज नहीं, बहुत महफूज। शहरियों की सहूलत के लिए घुड़सवार पुलिस के दस्ते इन एक्शन। जुराम पेशा अफराद या फिर दरिंदे के हमले पर मुतहरिक नजर आएंगे। रास्ते भूल जाने वाले शहरी और जरूरत पड़ने पर बर वक्त तिब इमदाद भी फराहम की जाएगी। मुहिम जोए के शौकीन अफराद ने हुकूमती इकदाम को खूब सराहा।